हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किसी चीज़ को किस तरह से पढ़ें कि हमको आसानी से याद हो जाए और कभी भूले नहीं। तो आज के वीडियो में ये महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि यह वीडियो आपके जीवन को नई एक दिशा देगा। इसलिए इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखेंगे। कोई बच्चे पढ़ाई करता है या कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ पढ़ता है और उसको याद नहीं रहता है, इसका एक रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जब टीचर पढ़ाते रहते हैं, कोई चीज़ बोर्ड पे लिखते रहते हैं, तो बच्चों का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। कहाँ ध्यान होना चाहिए? उस समय कहीं उसका माइंड नहीं होना चाहिए दूसरे जगह। ठीक है, अभी के बच्चों का माइंड रहता है कहाँ? रहता है टीचर रहते हैं पढ़ाते हुए और उसका ध्यान रहता है भोजन पे। नहीं, तो ऐसे बच्चे कभी नहीं तेज बनते हैं। अगर टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ लिख रहे हैं बोर्ड पे, तो बच्चे का ध्यान कहाँ होना चाहिए? पहला सफलता का पहला ये करिए। ठीक है, आप तेज बनेंगे, इसका ये पहला क्या है? स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि जब टीचर किसी चीज़ को समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी चीज़ को, तो बच्चों का ध्यान होना चाहिए टीचर के फेस पे। किस पर होना चाहिए? टीचर किस हिसाब से बोल रहा है, किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, वह कॉपी कर सके। समझ में आया? तीसरा है कि किसी चीज को बोल्ड से पढ़ें, यानी एकदम बोल्ड आवाज के साथ पढ़ें। जैसे लिखा हुआ है एडजेक्टिव, क्या लिखा हुआ है? नहीं, तो इसको पढ़ना ADJECTIVE, एडजेक्टिव। तो ऐसे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जोर से सुना हुआ चीज ज्यादा समय तक याद रहता है। समझ में आता है कि नहीं? आता है ना? कोई दिक्कत? ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है कि स्टूडेंट को एक रफ कॉपी रखना चाहिए। कैसा कॉपी रखना चाहिए? जिसमें डेली का जो भी पढ़ाई होता है कोचिंग में या स्कूल में, एक कॉपी में ही उसको नोट कीजिए। नहीं, डेट दे दीजिए। जैसे कि आज है 30 तारीख है, तो 31 तारीख है, 31 तारीख का डेट दे दीजिए। ठीक है, और अगर साइंस पढ़ाई हो रहा है तो यहाँ लिख दीजिए साइंस। क्या लिख दीजिए? साइंस। अब साइंस में क्या टॉपिक पढ़ाई हो रहा है उसको लिख लीजिए। ठीक है, टीचर लिख दिए, आप कॉपी कर लिए किसमें? रफ में, और उसको आपको टीचर याद भी करवा दिए, पढ़ भी लिए। अब उसके बाद मान लीजिए चलिए कि मैथ पढ़ाई हुआ, तो फिर डेट लिख दीजिए और टॉपिक का नाम लिख दीजिए क्या? मैथ। क्या लिख दीजिए? लेकिन कॉपी एक ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? साइंस में भी हो गया एक पेज में, दूसरा पेज में क्या हो गया? मैथ हो गया। फिर इंग्लिश का पढ़ाई हुआ तो तीसरे पेज में क्या लिख दीजिए? डेट लिख दीजिए और इंग्लिश लिख दीजिए। समझ गए? कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? कोई परेशानी है तो बोलिए। लिख दिए। इसी तरह से हिंदी है तो डेट मार दीजिए और हिंदी लिख दीजिए। पढ़ाई हो गया, खत्म। ठीक, अब जाइए आप अपने घर पे, तो रफ कॉपी में ही पहले अगर साइंस पढ़ाई हुआ है, साइंस में 2 क्वेश्चन याद करवाया गया है, लिखाया गया है, तो उस 2 क्वेश्चन को जोर जोर से पढ़ लीजिए। नहीं, जैसे कि लिविंग थिंग्स के बारे में आप लोगों को बताया गया है। व्हाट आर लिविंग थिंग्स? तो क्या बताया गया है? द थिंग्स व्हिच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। नहीं बताया गया है? इसको बार बार पढ़िए। द थिंग्स व्हिच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। The things which have life are called living things. The things which have life are called living things. 3-4 बार याद करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो गया। अब याद होने के बाद क्या कीजिए, तो उसका एक फेयर कॉपी रखिए। फेयर कॉपी रखिए, साइंस का अलग, मैथ का अलग, इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, यानी जितने भी सब्जेक्ट है उसका अलग अलग कॉपी रखिए। कोई प्रॉब्लम? अब जब याद हो जाए तब उसको अपना मन से लिखिए फेयर कॉपी में। किस कॉपी में? जैसे लिखिए व्हाट इज लिविंग थिंग्स या व्हाट आर लिविंग थिंग्स, और नीचे में लिखिए द थिंग्स व्हिच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। तो क्या करना है? याद हो गया। याद होने के बाद क्या कीजिए कि मुजमानी जिसको कहते हैं, नहीं, बिना देखे हुए उसको लिखिए। लिख लिए, हो सकता है कि कहीं आपसे गलती भी हो गया हो, तब फिर मिला लीजिए। किससे? रफ कॉपी ले लीजिए और फेयर कॉपी को रख लीजिए। नहीं, और मिला लीजिए। कोई वर्ड अगर गलती लिख दिए हैं तो उससे पेंसिल से मिटा करके फिर करेक्ट कर लीजिए। नहीं, अब आपके पास फेयर हो गया। सब जितना अगर डेली पढ़ाई होता है मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, तो डेली उसका याद करने के बाद फेयर कीजिए
और फिर कॉपी को बाद में फिर पढ़िए। जैसे कि रूटीन बनाइए कि 1 घंटा हमको साइंस याद करना है, 1 घंटा मैथ याद करना है, 1 घंटा इंग्लिश याद करना है, 1 घंटा हिंदी याद करना है। प्रत्येक दिन का रूटीन होना चाहिए। क्लास में भी रूटीन रहता है, हम लोग भी लिखा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई होता है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग फ्री टाइम में, होमवर्क में, फ्री टाइम में भी रूटीन बनाइए कि हमको 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, आप आज से करना शुरू कर दीजिए। कल से जो भी आप चीज़ पढ़ेंगे वो चीज़ भूल नहीं सकते हैं। समझ में आया? और कितने स्टूडेंट क्या करते हैं कि आज याद हो गया लिविंग थिंग्स, तो 10 दिन के बाद उसको भूल जाएगा कि हमको तो याद है ये। पढ़ाई ऐसा चीज है जिसको बार बार याद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? तो इसलिए अगर मैथ पढ़ते हैं तो बार बार उसको रिवीजन कीजिए। फेयर कॉपी किस लिए हम बोले आपको बनाने के लिए कि फेयर कॉपी आपके पास रहेगा जमा। कोई टॉपिक आप भूल गए, सर अचानक पूछ दिए, आप नहीं जवाब दिए, तो आप घर पे जाइए, फेयर कॉपी निकालिए और उस टॉपिक को पढ़िए। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? समझ रहे हो ना? और उसको बार बार पढ़िए। अगर नहीं याद होता है पढ़िए, याद हो गया तो मुजमानी लिखिए, फिर याद कीजिए, फिर लिखिए। ऐसे बार बार लिखिएगा तो कभी ऐसा याद हो जाएगा कि आप लोग कभी भूल भी नहीं कीजिएगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? मनुष्य अपना नाम कभी क्यों नहीं भूलता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको बार बार लिखने की जरूरत पड़ता है। नहीं, कहीं डायरी पर लिखिए, कॉपी पर लिखिए, किताबें पर लिखिए, बैंक में जाइए पैसा निकाल ले तो वहाँ साइन कीजिए, तो इसलिए नहीं भूलता है। नहीं क्या समझ में आया? अब बूढ़े, जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तो अपना साइन भी भूल जाता है। किस लिए? कि उनको बार बार लिखने का आदत छूट जाता है तो वो भूल जाते हैं। समझ में आया? तो स्टूडेंट तेज बनने का क्या तरीका है? पहला, जब टीचर लिखा रहे हो तो बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। टीचर समझा रहे हो तो किस पर ध्यान होना चाहिए? टीचर के चेहरा पे ध्यान होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और जब प्रत्येक चीज का एक ही रफ कॉपी होना चाहिए और अलग अलग फेयर कॉपी होना चाहिए। घर पे जाने के बाद पहले याद कीजिए और तब उसको फेयर कॉपी में नोट कीजिए। नहीं, और बार बार उसको फेयर कॉपी को देखते रहिए, हमेशा आपको याद रहेगा और कभी इस चीज को नहीं भूलिएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।